नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर जैसे-जैसे गर्मियाँ आती हैं वो खराब होने लगते हैं, पर होते ये पेरेनियल प्लांट्स हैं और कई बार हमें पता नहीं होता है या कई बार हम ये नहीं जान पाते हैं कि उनको किस तरह से मेंटेन करना है। और ऐसा ही एक प्लांट है पोइनसेटिया। कलरफुल पत्तियों वाला ये खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट दुनिया भर में क्रिसमस के टाइम पर लगाया जाता है और इसका क्रिसमस के टाइम पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए कॉमर्शियली दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाने वाला ये हाउस प्लांट होता है और इसकी पत्तियाँ रेड, ऑरेंज, पिंक, येलो, आइवरी बहुत सारे कलर्स में आती हैं। अब तो बहुत सारी वेरीगेटेड इनके कलर्स भी आने लगे हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और यूँ तो हमारे यहाँ सर्दियों में हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करते हैं और क्रिसमस के आसपास विंटर्स में आपको ये नर्सरी में दिख जाएगा। और ज़्यादातर लोग इनको ब्लैक कलर के 5 इंच तक के पॉट में लगा हुआ खरीद के लाते हैं। पर जैसे जैसे सर्दियाँ जाने लगती हैं इनकी पत्तियाँ कलरफुल जो होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, काली पड़ने लगती हैं, उनके एजेस ख़राब होते हैं और वो देखने में ख़राब लगने लगती हैं और नतीजा होता है कि आपको उनको रिमूव करना पड़ता है। पर जो लोग पहली बार खरीदते हैं या जिन्होंने पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता है कि पॉइंसेटिया का जो प्लांट है वो एक पेरेनियल प्लांट है, नॉर्थ इंडिया की गर्मियों में भी आप इसको मेंटेन रख सकते हैं। और ऐसे प्लांट के केस में मैं क्या करती हूँ, उनको कैसे हैंडल करती हूँ और उनको कैसे साल भर मेंटेन रखती हूँ, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मई का मिड है और इस दिन भी आज मेरे प्लांट्स काफी खूबसूरत, लश, थिक दिखाई दे रहे हैं और इनफैक्ट सर्दियों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा वेल ग्रोन दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है, किस तरह से मैं इनको मेंटेन करती हूँ, किस तरह से मैं इनको हैंडल कर रही हूँ, ये आपके संग शेयर करूंगी ताकि आप भी इनको साल दर साल चला सकें, रेगुलर इनके नए प्लांट्स बना सकें और फिर उसके साथ ही ये आपके कलेक्शन में भी बने रहें और हर बार आपको इनको खरीदना भी ना पड़े। सर्दियों में आपने देखा होगा कि मेरे पॉइंसेटिया बहुत अच्छे लग रहे थे। अब जब गर्मियाँ आ गई तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देने लगे हैं। कुछ एक कलरफुल पत्तियाँ बची हैं, बाकी मैंने काट करके हटा दी हैं क्योंकि इन पत्तियों को गर्मियों के संग खराब भी हो जाना था और फिर ये पत्तियाँ धीरे-धीरे ग्रीन हो जानी थी। तो इसलिए मैंने पुरानी कलरफुल पत्तियों को काट के हटा दिया। मेरे पास 10 प्लांट हैं और पहले मैंने इनको साउथ वेस्ट में रखा हुआ था सर्दियों में क्योंकि वहाँ पर इनके लिए परफेक्ट धूप आती थी जिससे इनकी पत्तियों का कलर भी मेंटेन रहे और नई कलरफुल पत्तियां निकलती रहें। पर जैसे ही गर्मियों की स्टार्टिंग हुई है मैंने इनको ला करके ईस्ट में रख दिया है, बहुत बड़े बड़े बैम्बू और एरेका पाम के बीच में, यानी कि ऊपर से पूरी तरह से एक टॉप कवर है हरियाली का जो इनके ऊपर सीधी धूप को रोकता है। पर बाय द सेम टाइम क्योंकि ये ओपन एरिया में रखे हुए हैं और इनको मैंने बहुत सारे कोलियस प्लांट्स के बीच में डाल दिया है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं होते हैं गर्मियों की दोपहर की तेज़ धूप से, पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की तो ज़रूरत होगी। यानी कि अगर आप इनको नॉर्थ फेसिंग एरिया में रख देंगे, तो ये उतने अच्छे नहीं चलेंगे, खराब होने लगेंगे और ईस्ट में इनको अच्छी धूप मिलती है और क्योंकि एक आड़ है बहुत अच्छे से, ऊपर से भी कवर है बड़े प्लांट से, साइड से भी बड़े प्लांट भरे हुए हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरह से मैंने बड़े पॉट्स के बीच में इनको घुसा-घुसा करके रख दिया है और आगे की तरफ कोलियस लगे हुए हैं जो बहुत अच्छा इनको शेड दे रहे हैं, जिससे कि ये एक्सपोज़ भी नहीं है पर इनको इनके काम भर की अच्छी धूप मिल रही है। तो एक पॉइंट अगर आपको अपने मेंटेन रखने हैं प्लांट पॉइंसेटिया के गर्मियों में तो इसको ध्यान रखना होगा और कलरफुल पत्तियों को तो हटा ही देना होगा क्योंकि वो पत्तियां खराब होंगी और वो अब दोबारा रंगीन पत्तियां नहीं निकलेंगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो जब मौसम थोड़ा बदलेगा तभी कलरफुल पत्तियां निकलेंगी। इसलिए इनको एक ऐसी जगह पे भी नहीं रखना है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हो। यानी कि आप इनको एसी जो वेंट्स हैं उनके पीछे बिल्कुल मत रखिए और इनको ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पर जब लू चलती है तो सीधी हवा इनको अटैक करे। इसीलिए मैंने इतने सारे प्लांट्स के बीच में इनको रख दिया है और देखिए आप गर्मियों में इनमें इतनी पत्तियां नहीं थी, इतने थिक नहीं थे, बिल्कुल वैसे थे जैसे हम लेकर के आते हैं नर्सरी में, उस तरह के पॉइंसेटिया के ये प्लांट्स दिख रहे थे। पर अभी आप देखिए इनकी हेल्थ देखिए, इनकी मजबूती देखिए, अब ये एक अच्छे थिक बुशी प्लांट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर नेक्स्ट सीज़न में इनकी केयर कर लूँगी तो बहुत अच्छा इनमें कलरफुल फ़ोलिएज आएगा और इनसे मैं मल्टीपल प्लांट्स भी बना सकूँगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इनको
ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इनको साउथ में या वेस्ट में रखेंगे तो टेम्परेचर दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या आप उन जगहों पे रखेंगे जहाँ आपके एसी वेंट है, तो जब आप एसी चलाएंगे तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस बात को भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके प्लांट भी इसी तरह के अच्छे दिखाई देंगे। ये भी इंश्योर कीजिए कि आपके प्लांट में रेगुलर वाटरिंग हो और बहुत अच्छे से पत्तियों को मिस्ट करते हुए आप प्लांट को थॉरली वाटर करें। कम से कम सुबेरे के वक्त या शाम के वक्त जब सूरज ढल जाए, या सुबेरे 8 बजे तक कर दीजिए, और बहुत अच्छा पानी डालिए सो दैट कि दिन भर की जो गर्मी है उसको वो प्लांट अच्छे से झेल लेगा। और जहां आपने एक आध दिन की भी पानी डालने का इतनी गर्मी में मई जून में गैप कर दिया तो आपके प्लांट की पत्तियां बर्न हो जाएंगी, और फिर एक बार ये प्लांट जब गड़बड़ हो जाता है तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि आपके प्लांट में रेगुलर वाटरिंग होती रहे। अब एक चीज जो पोइंसेटिया के संग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने की है कि इनके आसपास ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रखना चाहिए। अब ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि मेरी तरह से आप इनको बहुत सारे प्लांट्स के झुंड में रख दीजिए। चारों तरफ मिल करके वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें कि नमी बनी रह जाती है। तो जब बहुत सारे प्लांट एक संग रखे रहते हैं तो प्लांट को थोड़ा ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है। पर हमेशा ये ध्यान भी रखिएगा कि पॉट में ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा, और अगर आपने दोपहर में धूप में पानी दे दिया तब भी आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए पानी के ड्यूरेशन का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि पॉट में पानी रुके नहीं, आप एकदम थॉरोली वाटरिंग कर दीजिए। कोशिश करूंगी कि मैं इनकी नई कटिंग्स बनाऊं इंस्टेड ऑफ इनको रिपोर्ट करने के, पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि रूट्स बाहर आने लगती हैं तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। पर ये काम जुलाई के बाद अगस्त में करिए, और उसके साथ ही साथ तभी आप अपने प्लांट में फर्टिलाइजर डालिए। जब ये महीने आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपको कटिंग बनानी है तो कटिंग कैसे बनाएं और किस तरह से उनमें एक ऐसा फर्टिलाइजर ऐड करें जिससे कि इनकी नई जो आगे पत्तियां निकलें वो कलरफुल निकलने लगे। और आप कोशिश करें कि आप इस बार अपने पॉइंसेटिया के पॉट्स खुद ही तैयार कर पाएं। आपको इनमें बिल्कुल भी फर्टिलाइजर इस समय ऐड नहीं करना है। जब बारिश हो जाएगी तब आप इनमें फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं या इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपके प्लांट बहुत वेल ग्रोन हो रहे हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड मैं अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना और उन पे कमेंट करना, उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।